क्या आपको कभी किसी करीबी शख्स ने धोखा दिया है, किसी ऐसे पर जिस पर अपने भरोसा किया हो? आज की कहानी खानदानी गद्दारी के दिल में गहराई से उतरती है जब हम देखते हैं कि डेविड अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने ही बेटे की बेवफाई का सामना करता है। लेकिन इससे बढ़कर यह हमें दिखाती है कि जब इंसानी रिश्ते नाकाम हो जाएं, तब भी खुदा के वादे कायम रहते हैं। मरकजी पैगाम निहायत ताकतवर है। जब हम धोखा और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करते हैं, तो हमारी ताकत हमारी सलाहियतों से नहीं बल्कि खुदा के वादों पर भरोसा करने और रास्तबाज मशवरे के जरिए इसकी रहनुमाई पर चलने से हासिल होती है। हम दाऊद को एक कमजोर हालत में पाते हैं। वो बूढ़ा हो चुका है और गर्म नहीं रह पाता। लेकिन जब दाऊद जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, तो एक ताकत की जंग शुरू हो जाती है। उसका बेटा अडोना तख्त पर कब्जा करने का फैसला कर लेता है। इसके रवैये पर गौर करें। वो ऐलान करता है, मैं बादशाह बन लूंगा। ना खुदा के वक्त का इंतजार, ना अपने बाप की दुआ आ इजाजत, सिर्फ खालिस ख्वाहिश इक्तदार। अडोना का तरीका इसके दिल की हालत को जाहिर करता है। वो रथ, घोड़े और 50 आदमियों का इंतजाम करता है जो उसके आगे दौड़े। वो एक शानदार दावत मुनक्किद करता है, उन सबको बुलाता है जो उसके दावे की हिमायत कर सकते हैं। लेकिन वो सुलेमान, नातन नबी और दाऊद के वफादारों को दावत नहीं देता। ये एक सोचा समझा सियासी कदम है, न कि कोई इल्हामी बुलावा। इस बहरान के बीच में हम खुदा तरस मशवरे की हिकमत को देखते हैं। नातन नबी बुत अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और दाऊद को इत्तला देने के लिए एक हिकमत अमली पेश करते हैं। उनकी हम आहन कोशिश के वो दाऊद तक सच्चाई पहुंचाए हमें दाना मुशीरों की अहमियत दिखाती है, जो बड़े मंजर को देख सकते हैं और सच बोलने से नहीं घबराते। दाऊद का रद्दअमल फौरी और फैसला कुन होता है। अपनी जिस्मानी कमजोरी के बावजूद इसकी रूहानी ताकत नुमायां होती है। वो अपने किस्म की तजदीद करता है, सुलेमान, तुम्हारा बेटा मेरे बाद बादशाह होगा और मेरी जगह मेरे तख्त पर बैठेगा। दाऊद समझता है कि यह सिर्फ उसकी जाती पसंद का मामला नहीं, बल्कि यह खुदा के मंसूबे की तकमील है। जबूर 55 में हमें धोखे के जज्बाती तूफान की एक झलक मिलती है। दाऊद फरियाद करता है, अगर कोई दुश्मन मुझे ताना देता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये तो तुम हो, मेरे जैसे एक इंसान, मेरा साथी, मेरा करीबी दोस्त। खानदान के हाथों धोखा खाने का दर्द दुश्मनों की मुखालफत से कहीं ज्यादा गहरा होता है, लेकिन दाऊद का रद्दअमल सबक आमोज है। अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। अडोना और सुलेमान के क़ियादत तक पहुंचने के रास्तों में फर्क बहुत नुमायां है। जबकि अडोना खुद को आगे बढ़ाता है, सुलेमान बुलाए जाने का इंतजार करता है। जबकि अडोना बादशाह बनने का ऐलान करने के लिए जियाफत का एहतमाम करता है, सुलेमान फरोतनी के साथ दाऊद के अपने खच्चर पर सवार होता है। जबकि अडोना चालाकी से हिमायती जमा करता है, सुलेमान को लोगों की सच्ची पजीराई हासिल होती है। कहानी का नुक्ताए उरूज निहायत खूबसूरत है। जब सुलेमान को बादशाह के तौर पर मसख किया जाता है, तो लोगों की खुशी इतनी जबरदस्त होती है कि जमीन खुशी की आवाज से लरज उठती है। इधर अडोना की जियाफत खौफ में बदल जाती है जब उसके मेहमान मुंतशिर हो जाते हैं। आखिरी रहम दिल्ली के अमल में सुलेमान अपने भाई की जान बख्शता है और वो हिकमत और फजल दिखाता है जो उसकी बादशाहत की पहचान बनेगा। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, जब आपको धोखा या मुखालफत का सामना हो, तो दाऊद की मिसाल पर अमल करें, खुदा से दुआ में रुजू करें और दीनदार मशवरा हासिल करें। धोखे का दर्द आपको तन्हाई की तरफ ना ले जाए। दूसरा,
ترقی اور بلندی کے لیے خدا کے وقت کا صبر سے انتظار کریں۔ اڈونا کی طرح خود کو آگے بڑھانا وقتی کامیابی لا سکتا ہے، لیکن اکثر یہ زوال کا سبب بنتا ہے۔ سچی اختیار خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، نہ کہ ہماری چالاکیوں سے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ دھوکے کے بعد آپ کا رد عمل آپ کے کردار کو تشکیل دیتا ہے۔ ارواحت اور انتقام کے بجائے معافی اور حکمت کا انتخاب کریں۔ جب داؤد نے سنا کہ سلیمان کامیابی سے بادشاہ مقرر ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بستر علالت سے خدا کی عبادت کی۔ اپنی کمزوری میں بھی، دھوکہ کھانے کے بعد بھی، موت کا سامنا کرتے ہوئے بھی، داؤد کا دل حمد کی طرف مائل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی وفاداری کو اس کے وعدوں کی تکمیل میں دیکھا۔ داؤد کی طرح ہم بھی یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا کے مقاصد ضرور پورے ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب انسان ہمیں مایوس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ غالب آئے گا۔ ہماری سلامتی خاندان کی وفاداری یا سیاسی طاقت میں نہیں، بلکہ خدا کی غیر متزلزل وفاداری میں ہے۔ یاد رکھیں، جیسے خدا کے پاس جانشینی کا ایک منصوبہ تھا جسے انسانی چالاکیاں ناکام نہ بنا سکی، ویسے ہی اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک منصوبہ ہے جسے کوئی مخالفت ناکام نہیں بنا سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے قریب رہیں، دیندار مشورے سنیں اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں۔ آخر کار، ہماری طاقت نہیں بلکہ اس کے لیے ہماری وفاداری اہمیت رکھتی ہے، اس لیے آج ہی اس پر بھروسہ کریں۔